हेलो बच्चा पार्टी। बच्चों, वोकैबुलरी की क्लासेस में मज़ा आ रहा है ना? तो चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की थीम वोकैबुलरी क्लास की थीम होगी क्रिकेट। बच्चों, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ है, इसलिए हम देखेंगे कि क्रिकेट में किन किन वोकैबुलरीज का यूज़ होता है। बच्चों, तुम्हें एक काम करना है। बच्चों, तुम्हें ये वीडियो अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदारों, भाई बहन सबको भेज देनी है, क्योंकि भाषा लैंग्वेज तभी बेहतर सीखी जा सकती है जब दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है और सामने वाले को नहीं आती तो इंग्लिश में बात करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए सामने वाले को भी इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्हें वीडियो भेज देना, जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट है सबको भेज देना, जिससे कि वो इंग्लिश में बात कर पाएँ। और अपने अड़ोसी पड़ोसी के मोबाइल में सब्सक्राइब करवा देना, ताकि सवेरे जैसे ही 7:30 बजे ये वीडियो आए वो लोग भी आपके साथ इस वीडियो को उसी टाइम देख पाएँ। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज की हमारी पहली वोकैबुलरी है स्टंप्स। बच्चों, आपने देखा होगा क्रिकेट की पिच पर जहां बैट्समैन बैटिंग करता है और जहां से बॉलर बॉलिंग करता है, दोनों साइड 3-3 गिल्लियां खड़ी होती हैं, 3-3 डंडे खड़े होते हैं। बच्चों, उन तीन डंडों को चाहे वो बैट्समैन की साइड हो चाहे बॉलर की साइड हो, उन्हें स्टंप्स कहते हैं। हिंदी में उन्हें गिल्लियां कहते हैं। तो चलो बच्चों, स्टंप्स की स्पेलिंग देख लेते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे सारे। STUMPS, स्टंप्स मतलब गिल्लियां। बच्चों, अगली वोकैबुलरी है डक। वैसे तो बच्चों डक का मतलब क्या होता है? बत्तख। मगर क्रिकेट में डक का मतलब होता है जब बैट्समैन जो बैटिंग करता है वो 0 पर आउट हो जाए तो उसे डक कहते हैं। अब बच्चों, डक की स्पेलिंग देख लेते हैं। DUCK, डक मतलब 0 पे आउट होना क्रिकेट में, और वैसे डक का मतलब बत्तख है। बच्चों, अगला है ऑलराउंडर। बच्चों, एक क्रिकेट टीम के अंदर टोटल 11 प्लेयर होते हैं। उन 11 प्लेयर्स में से कोई बैटिंग कर सकता है, कोई बॉलिंग कर सकता है, मगर कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। तो बच्चों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकता है ऐसे प्लेयर्स को ऑलराउंडर कहते हैं। अब आओ बच्चों, ऑलराउंडर की स्पेलिंग देख लेते हैं। ALLROUNDER, ऑलराउंडर मतलब जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सके। बच्चों, अगला है स्पाइक्स। स्पाइक्स बच्चों एक खास तरीके के जूते होते हैं जिनके नीचे कीलें लगी होती हैं। बच्चों, जैसे आपके और मेरे जूते हैं वो नॉर्मल जूते हैं, उनके नीचे कोई कीलें नहीं हैं। बच्चों, स्पाइक्स वो जूते होते हैं जो हमें फिसलने से रोकते हैं। बच्चों, प्लेयर्स चाहे किसी भी खेल के हों वो स्पाइक्स का प्रयोग करते हैं, ताकि जब वो ग्राउंड पर खेलें तो वो फिसले नहीं, क्योंकि अक्सर उन्हें भागना पड़ता है और भागते भागते अक्सर कई बार वो फिसल जाते हैं। तो अपने आप को फिसलने से रोकने के लिए वो स्पाइक्स पहनते हैं, जिन्हें कीले वाले जूते भी कहते हैं। अब आओ बच्चों, स्पाइक्स की स्पेलिंग देख लेते हैं। SPIKES, स्पाइक्स, कील वाले जूते। बच्चों, इनका प्रयोग बर्फ पर भी किया जाता है, क्योंकि बर्फ पर भी आदमी फिसलता है, तो फिसलने से रोकने के लिए बर्फ पर भी स्पाइक्स का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अगला है पिच। बच्चों, अगर आपने कभी टीवी पर मैच देखा हो तो आपने देखा होगा जहाँ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, मतलब जहाँ बैटर और बॉलर होते हैं, उसके अलावा बाकी सारा एरिया ग्रीन होता है। बच्चों, इसका मतलब है मैदान के बाकी हिस्से पर तो घास होती है, मगर उस 22 गज की पट्टी पर घास नहीं होती, ताकि बॉल उस पर सही तरीके से उछल सके और बैट्समैन सही तरीके से अपना शॉट खेल सके। तो बच्चों, उस 22 गज की पट्टी को जिस पर वो खेल खेला जा रहा है उसको पिच कहते हैं। अब आओ पिच की स्पेलिंग देख लेते हैं। PITCH, पिच। बच्चों, अगला है प्लेयर। बच्चों, कोई भी खिलाड़ी कोई सा भी खेल खेलता हो, चाहे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुछ भी खेल खेलता हो, वो उसका प्लेयर कहलाएगा। तो प्लेयर को हिंदी में खिलाड़ी कहते हैं। अब आओ बच्चों, प्लेयर की स्पेलिंग देख लेते हैं। PLAYER, प्लेयर। बच्चों, अगला है फील्ड। बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट का एक मैदान होता है बहुत बड़ा, जहाँ पर वो खेल खेला जा रहा होता है।
तो बच्चा उस पूरे मैदान को उस खेल की फील्ड कहेंगे, यानी कि जिस जगह पर वो खेल खेला जा रहा है वो उसका फील्ड कहलाएगा। अब बच्चों फील्ड की स्पेलिंग देख लेते हैं, FIELD, फील्ड। फील्ड मतलब मैदान। बच्चों अगला है कैप्टन। बच्चों चाहे क्रिकेट की टीम हो, चाहे हमारी गली की क्रिकेट हो, चाहे कोई भी खेल हो, बच्चों उसमें एक कैप्टन चुना जाता है। कैप्टन मतलब जो पूरी टीम को गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से खेल को खेलना है। तो बच्चों कैप्टन का मतलब होता है कप्तान। अब आओ बच्चों कैप्टन की स्पेलिंग देख लेते हैं, CAPTAIN, कैप्टन मतलब कप्तान। बच्चों अगला है इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। बच्चों जब क्रिकेट में दो टीम में से एक टीम अपनी पारी खेलकर यानी कि बैटिंग कर कर चली जाती है तो वो एक पारी या इनिंग्स कहलाती है। बच्चों जैसे मान लो भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भारत जब अपनी पूरी बैटिंग करके वापस चला जाएगा और दूसरी टीम को खेलने के लिए भेजेगा तो ये भारत की एक पारी कहलाएगी। इसी तरीके से सामने जो टीम खेल रही होगी वो भी अपनी ये बैटिंग की एक पूरी पारी खेलेगी। तो इनिंग्स का मतलब होता है पारी। आओ बच्चों अब इनिंग्स की स्पेलिंग देख लेते हैं, INNINGS, इनिंग्स। बच्चों आज का लास्ट है अंपायर। बच्चों अंपायर वो व्यक्ति होता है जो खेल में चीटिंग होने से रोकता है। कौन आउट है, चौका है, छक्का है, नो बॉल है, वाइड है, ये सभी चीजें अंपायर बताता है। तो अंपायर कौन होता है? निर्णायक। आओ बच्चों अंपायर की स्पेलिंग देख लेते हैं हम, UMPIRE, अंपायर। अब बच्चों हर रोज की तरह अब इन 10 वोकैबुलरीज को याद करने के लिए गाना बनाएंगे। तो चलो बच्चों आज का गाना देखते हैं। स्टंप्स ये मतलब यानी गिल्लियां, डक्स मतलब 0 पर आउट, ऑलराउंडर होते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाले, स्पाइक्स होते हैं कांटेदार जूते, पिच जिस पर खेला जाता प्लेयर होते खेलने वाले, फील्ड का मतलब है मैदान, कैप्टन को कहते हैं कप्तान, इनिंग्स का मतलब है पारी और चीटिंग को रोकने के लिए होते हैं निर्णायक जिन्हें कहते हैं अंपायर। तालियां। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ।